हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग है मंडे से शुरू। तो मैं कर रही थी लंच की तैयारी और यहाँ पे मैं आलू बरबटी की सब्जी बना रही थी। तो बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तो उससे पहले पहले मैं जो उनका फेवरेट लंच है सब्जी दाल चावल बना रही थी। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ कि जब मेरी हाउस हेल्प काम कर रही है तो मैं बीच में उनके लिए खाना जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग के जो टाइम है वो आपस में मिल जाते हैं। तो लेट हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे एसी का पानी भी गिर रहा था, तो अर्बन कंपनी वाले को भी फोन कर दिया था कि वो आए और ठीक करे उसे, क्योंकि पूरा पानी बेडरूम में इतना पानी हो गया था कि पूछे मत। और मैक्सिमम टाइम ना बरसात में ही एसी जो है उससे पानी निकलने लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी साथ में बनाई और दो जो दाल चावल हैं उनकी भी तैयारी रही। तड़का लगा दिया मैंने दाल में। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी थी यार मंडे को ना कि मैं व्लॉग कर पाऊँ, बट मेरे दिमाग में कुछ बातें थी जो कि मेरी हाउस हेल्थ से हुई थी और वो मेरे को थोड़ा सा परेशान कर रही थी। एंड पूरा दिन ऐसा हुआ कि मैं कैमरा ही नहीं उठा पाई। तो यहाँ पे मैंने रेडी किया फटाफट से इनका दाल और सब्जी। फिर ये लोग आ गए तो मैंने इनको दे दिया था इनका खाना। तो मैक्सिमम ये लोग आलू खाते हैं ज़्यादा। फिर मैंने कपड़े चेंज करे एंड राजा खाना नहीं खा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि रोटी बना देते हैं अगर चावल इन केस नहीं खाने हैं। तो मैंने आटा लगाया कि चलो रोटी बनाते हैं, बट इन्होंने रोटी भी नहीं खाई। तो मैं इनकी थाली लगा के लेके गई थी और इन्होंने कहा कि मेरे को नहीं खाना है। मेरे को लग रहा था कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, तो मैंने दाल चावल दिया नहीं, क्योंकि हमारे घर में अगर एक इंसान दाल चावल का शौकीन है ना, तो एक इंसान दाल चावल पसंद नहीं करते, वो है ये। इनको दाल चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मेरे को लगा रोटी बना देते तो रोटी दाल और चावल सॉरी रोटी दाल और सब्जी हो जाएगी इनके लिए। साथ में मैं रात की भी तैयारी कर रही थी। उसके लिए मैं जो बैंगन है उन्हें भून रही थी। तो बहुत दिनों से बैंगन का भरता नहीं खाया था, तो इसलिए जो बैंगन है वो मैंने हाथ के हाथ रख दिए थे। एंड मीनवाइल जो एसी वाला है वो भी आ गया था। तो वो लोग उसे हमने जेट क्लीनिंग फोम क्लीनिंग करा ली और साथ में हमने जो एसी वाटर लीकेज हो रहा था वो भी करवा लिया। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए थाली लगा दी थी और सब कुछ होममेड है, एकदम फ्रेश खाना है। और ये है घर ही का बना अचार जो कि बहुत ही अच्छा बना है, मैंने तो आप लोगों के सामने ही डाला था। उसके बाद भी इतना अच्छा शुद्ध खाना इन्हें नहीं खाया। फिर बच्चों ने और मैंने मिलकर इसको ख़त्म किया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जेट क्लीनिंग जो होती है, फोम क्लीनिंग होती है, वो कर रहे थे। तो सही से हो जाता है काम कि आप बुला लो। और ऐसा था कि मैंने तभी बुलाया था तो 50 मिनट्स के अंदर अंदर ये आ गए थे, क्योंकि एक दो दिन से ना वाटर लीकेज हो रही थी। उसके कारण जो ब्लाइंड है उसमें भी पूरा पानी पानी आपको दिख रहा होगा, और नीचे तो इतना पानी था कि पूरे रूम में पानी बह रहा था। तो एक जगह से नहीं, काफी सारी जगहों से एसी का पानी बह रहा था। तो मुझे लगा चलो अब मैं बाई फेस जो व्लॉग है वो शुरू करती हूँ। फिर भी नहीं हो पाया। बच्चे आए हैं स्कूल से, फिर उनको होमवर्क कराया और मेरे कपड़ों पे दूध गिर गया था, तो मैंने कपड़े चेंज करे। देखो मैं सूट ही पहन रही थी कि चलो ब्लॉग शुरू करेंगे। अगर मेरे को फेस टू फेस नहीं आना होता है तो मैं ऐसे नाइटी वाइटी में आती हूँ ब्लॉग में, पर मैं थोड़ा सा दिन में ढंग के कपड़े पहन के रखती हूँ। ढंग के मैं हमेशा ही पहनती हूँ, बट थोड़े से ऐसे पहन लेती हूँ कि अच्छा लगे। बट उसके बाद भी नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैंने ना बैंगन भूनते टाइम उसमें लहसुन डाल दी थी, तो लहसुन डाली। फिर मैंने हरी मिर्ची जीरा और प्याज जो है उससे तड़का लगाना शुरू किया। तो यहाँ पे बन रहा था बैंगन का भरता। तो मुझे लग रहा था कि यार कुछ तो खा ले, कुछ तो खा लें, बट ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इनके पेट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वो ही मैंने इसी व्लॉग में थोड़ा डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में कि इन्होंने क्या खाया था ऐसा। उसके बाद से जो दिक्कतें हैं वो शुरू हुई एंड काफ़ी परेशान हो जाता है इंसान। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपके पेट में ना थोड़ी बहुत भी समस्या हो गई है, तो आप मान लो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। एंड उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर डाले हैं एंड सारे बेसिक मसाले जो हैं वो डाले। फिर मैं यहाँ पे धनिया और मिर्ची स्टोर करी थी। तो ये जो है ना ये काफ़ी अच्छा है। इससे क्या होता है बताती हूँ आपको। इससे ये काफ़ी दिन तक सुरक्षित रहते हैं और करीबन 15 दिन आप मान लो अगर रखना है तो। धनिया आपका टस से मस नहीं होगा। तो ये वाले कंटेनर मैंने लेके रखे हुए, स्टोरेज कंटेनर है, आपको ईजिली मिल जाएंगे अमेजोन पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो बैंगन भुने थे वो डाले और
फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर नमक वगैरह डालना है वो डालो, और आपका जो भरता है वो बन जाएगा। धनिया वनिया से गार्निश कर लो। तो यहाँ पे मेरा खाना हो गया था। फिर मैंने रात में फिर से रोटियां सेकी, क्योंकि दाल भी रखी थी मेरी, दिन की सब्जी भी रखी थी। मेरे को ऐसा लगता है मैं खाना बना रही हूँ बट खाना खा कोई नहीं रहा है। फिर ये है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरा सबसे बड़ा काम होता है बच्चों के लिए खाना बनाना। तो मैं सबसे पहले इनका जो टिफिन है वो पैक कर रही थी। तो पता नहीं टेढ़े मेढ़े पराठे बन रहे थे यार। पता नहीं, कई बार सुबह सुबह होता है कि मेरा दिमाग ना सुबह सुबह चलता नहीं है, और फिर मेरे को लगता है क्या करूँ क्या करूँ, और कई बार उसी चक्कर में टेढ़े मेढ़े पराठे बन जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे सब्जी और पराठा इनके लिए पैक किया, और फिर मैं यहाँ पे अच्छे से सब कुछ पैक करके जिया की, आई थिंक इसमें बनाई थी या नहीं दूसरे में बनाई, ये भी दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इन लोग की बॉटल वगैरह भी लगा दी, और जल्दी जल्दी से इनका टिफिन जो है वो लगाया, पैक किया। एंड नाउ सी जिया को देखो यार, बस कैमरे को देखो, कैसी हो, पाई हो, आज तो अच्छी लग रही हो आपकी। आज लग रही हो स्कूल गई और जा रही हो स्कूल। आज तो बाय आलू, बाय आलू, गुडी 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 कुछ। हाँ जाओ, लोगों जी आपका ध्यान रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने व्लॉग शुरू करने की काफ़ी कोशिश करी, खाना वाना बना रही थी। मेरे को पता नहीं लग रहा था कि मैं अब शुरू करती हूँ, पर व्लॉगिंग मैं सिर्फ किचन में कैमरा लगाने के अलावा हाथ में कैमरा तक नहीं पकड़ पाई। तो आज है ट्यूसडे, मंडे को शुरुआत करने की कोशिश करी थी पर नहीं हुआ। तो बच्चे भी स्कूल गए हैं एंड राजा को मैंने एजेंसी भेजा है, तो सिलेंडर बुक नहीं हो रहा है। एंड पता नहीं यार क्यों, जो सिलेंडर है जब मैं उसको ऑनलाइन बुक कर रही हूँ तो हमेशा मैं ऑनलाइन बुक ही करती हूँ। और क्या है ना, बच्चों वाले घर में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सिलेंडर बुक नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो इंडक्शन वगैरह में कभी काम चल जाता है। तो मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है कि सिलेंडर ना रखा हो। बट अगर स्कूल जा रहे हैं तो आपको डबल ट्रिपल काम एक साथ करने पड़ते हैं, और मेरे साथ ऐसा रहता है कि मैं 3-3 4-4 गैसेस पे फटाफट काम करती हूँ ताकि मैं और काम भी देख पाऊँ। तो मैं यहाँ पे बुकिंग कर रही हूँ। तो मेरे घर में 2 कनेक्शन हैं, ठीक है। एक इंडियन का है, एक भारत गैस का है। तो यहाँ पे मेरे पास इंडियन का खाली नहीं है, भारत गैस का और इंडियन का मेरे पास खाली नहीं है। पर ये भी जब मैं कर रही हूँ तो ये ब्राउजिंग ले रहा है, और ये देखो ये भी ऐसा आ रहा है। तो दोनों ही सिलेंडर ऑनलाइन बुक हो नहीं रहे हैं। फ्राइडे से बुक कर रही थी, तो फिर मैंने इनको बोला था कि मंडे को चले जाना। मंडे को मैं खुद भूल गई, तो मैं बोला अब तुम चले जाना, एटलीस्ट पता कर लो, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी यार। और दोनों ही ऑनलाइन बुक नहीं कर रहे, इंडियन भी नहीं कर रहा कि चलो इंडियन का मैं कहीं से जुगाड़ कर लूँ, आस पड़ोस से नीचे भी शायद हो सकता है खाली सिलेंडर। बट दोनों ही सिलेंडर जो हैं वो ऑनलाइन बुकिंग ले नहीं रहे हैं। आई डोंट नो इशू क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो जब से बुकिंग कर रही हूँ तो ऑनलाइन ही करती हूँ। तो ये सारे काम मैं ही करती हूँ, तो कभी भी राजा को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि राजा ये करना वो करना। ये यार अभी जा रही थी मैं चाय बनाने, और फिर हम लोग शुरू करेंगे ये व्लॉग। और डुगू की मैम का भी कल कॉल आया था, और पहले मुझे लगा पता नहीं रो रहा है या क्या है, तो लंच टाइम पर आया था। मेरे को लगा पक्का रो रहा है। फिर इसकी मैम ने बोला कि ना ये मैथ्स में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा है, हिंदी जो है इसको दिक्कत कर रही है। और हिंदी में जो ई है, ई हो गया, बड़ा ई हो गया, ई के बाद झा बनता है ना, झंडा वाला झा, तो वो उसको घुमाने में दिक्कत हो रही है। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैंने अप्रैल में एडमिशन नहीं कराया था, तो अप्रैल में एडमिशन करा दी थी। तो उन्होंने बोला समर वेकेशन पे उनने एक बुक दे दी थी लिखने वाली, तो बच्चों को प्रैक्टिस हो गई। तो बोली थी डुगू को हम बिठा के भी करवा रहे हैं, बट उसको समझ नहीं आ रही है ऐसे। तो डुगू के साथ ऐसा है कि वो A to Z छोटा ABC सब कुछ आराम से कर लेगा, उसे अब आउटलाइन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पर मेरे पे इतना प्रेशर पड़ गया, उन्हें यही बोला कि आप भी कराओ, हम भी कराते हैं, एंड कोशिश करते हैं फर्स्ट टर्म से पहले इसको ये सब चीज़ें आने लगे। वही थी आ में दिक्कत नहीं है, ऊ में दिक्कत नहीं है, का में दिक्कत नहीं है, खा में दिक्कत नहीं है, घुमाने वालों में बोली बहुत दिक्कत हो रही है उसको। तो आप एक बार बैठा के आराम से पढ़ाना शुरू करो। जब भी मैं हिंदी खोलती हूँ तो वो बहुत ही लाइक नॉट इंटरेस्टेड टाइप का हो जाता है कि ही इज़ लाइक देखते ही उसका मुँह वो हो जाता है डुगू का। तो मेरे को वही लग रहा है कि बाप रे
तो हो रहा है प्रेशर यार, अभी से शुरू हो गया है, LKG में है ना। इनका फ़ोन आ गया, पता चलेगा क्या हुआ है। हाँ हो गई बुकिंग। नंबर चेंज करा दिया मैंने। हाँ मिस कॉल मारना था बस, एक नंबर पे मिस कॉल मारा, बुकिंग हो गई बड़ा से। हैं हाँ तो ऑनलाइन क्यों नहीं हो रही थी? ऑनलाइन क्या मालूम, इससे हो रही है मिस कॉल मारने से खाली। हैं तो ये नंबर सेव करके रखना, हाँ नंबर क्योंकि इंडियन भी नहीं हो रहा, क्योंकि अब नेक्स्ट इंडियन खाली होगा। क्या तो चलो यार, चाहे होगी है बुकिंग तो सिलेंडर इज़ लाइक वेरी कंपल्सरी यार, कि रखा रहे ना खाली हो, और त्योहारों का टाइम भी आ रहा है तो वो ज़रूरी है। तो चलो चलें एंड चाय बनाते हैं। अभी टाइम है बच्चों को आने में, तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ एंड मैं ले रही हूँ अपनी कैल्शियम की दवाई। 4-5 दिन से दर्द हुआ है मुझे, वरना मेरा महीनों तक दर्द चला गया था। क्या बताओ यार, झुकने में भी ऐसा दर्द हो रहा है ना। तो अब मैं यहाँ पे अपना बॉडी लोशन एंड सनस्क्रीन जो है वो लगा रही थी एंड वॉइस ओवर कर रही थी। यार बच्चे आ गए हैं एंड बच्चे अब वॉइस ओवर में काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं, स्पेशली जिया, वो जानबूझ के वो करती है। तो बच्चे यहाँ पे असलियत में भी वीडियो में आ गए थे, और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी आ गए थे। उसके बाद फिर जिया की 2 चोटियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, फिर मैंने यहाँ पे बनाए हैं पराठा। अब ये लोग आए हैं और इन्होंने अपने स्कूल के किसी बच्चे के टिफिन में सॉस और पराठा देखा, तो इन लोगों को पराठा और सॉस, मैंने कभी नहीं खिलाया इनको पराठा सॉस, हालांकि हम लोग पराठा जैम पराठा सॉस भी लेके जाते थे टिफिन में। तो मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने इनको सॉस पराठा जो है वो लगा के दिया। एंड फिर यहाँ पे किसी को कुछ खाना ही था, लाइक मैं और राजा नहीं खा रहे थे कुछ भी। तो ये है इन तो लोगों गर्मी का बहुत लंच। ज़्यादा हो रही थी। इन लोगों को पता नहीं स्कूल में क्या देख के आए, देखो यार पसीना आ रहा अभी भी, तो पता नहीं ये लोग स्कूल में क्या देख के आए, इनको सॉस पराठा खाना था। तो मैं बोल रही थी क्या खाना है, तो बोले सॉस पराठा। कल बादल देखो कितने काले बादल आ गए। हाँ बना लेंगे, बादल देखो। बड़ा काम बचा हुआ है इनके होमवर्क कराने का, तो इनको होमवर्क कराना है। और क्या हो गया भाई, क्या हर किसी को पता चल जाता है कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ? अगर नहीं तो हेलो करो, हाय। दांत दिखाओ अपना, इसका दांत देना, क्या टेढ़ा दांत है इसका। करो, ये देख देख लड़ाई हो रही है इनकी, देख लड़ाई हो गई। बाय बाय डॉगीज। उसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे पढ़ाई कराने के लिए। तो फर्स्ट टाइम ये राजा जो है ये बैठे, एंड राजा ना जैसे ही बैठे हैं इनको पढ़ाने के लिए, और अभी इतनी तेज बादल हो गए थे और बारिश आ गई थी एंड लाइट भी चली गई थी। अभी देखना, हाँ तो यहाँ पे शुरुआत कर दी थी उनके होमवर्क कराने की, तो इनके आने के कुछ टाइम में ही करा देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जो कुछ काम था वीडियो का लास्ट बचा था तो वो सब कर रही थी। लाइक मुझे वीडियो को पब्लिश करना था, तो मैं उसे शेड्यूल करके रख रही थी। तो मैं शाम में पोस्ट करती हूँ 6-7 बजे तक आजकल, क्योंकि वही टाइम ना मुझे सूट होता है एंड उसी टाइम तक कई बार ऐसा होता है कि वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पे लाइट चली गई और इतनी जोर से जम बारिश हुई है कि पूछे मत, और इतनी तेज हवा चल रही थी, पूरी बौछारें आ रही थी, और बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे बारिश को। एंड इतनी ज्यादा लाइक बहुत ही लाइक तेज बारिश जो है वो आई है, और काफी प्यारी, लाइक सुबह तक चलती रही है बारिश, हल्की फुल्की फिर चलती रही, बट फिर अगले दिन जो है वो धूप बहुत तेज हो गई, बट बारिश आ गई है। पता है मौसम बहुत ज्यादा ना, बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा था। लाइक गर्मी इतनी हो रही थी, जो आपको जून वाली गर्मी होती है ना, मई जून वाली, वो वाली लाइट चली गई थी और इस रूम में इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है अभी, तो होमवर्क थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। कॉपी एज इट इज़ रखी हुई थी। जिया ने इसकी पूरी की पूरी कॉपी सुन गई हूँ, सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए छोड़ा होगा। ये देखो, हाँ ये देखो, ये देखो पूरी कॉपी इसकी फाड़ दी। वो मत कर, मत कर, अब मेरे को मैडम बोलेंगे तो बता देना कुछ नहीं नहीं, अभी यहाँ पे सही हो जाएंगे पेजेस। चलो, फिर डुगू को मैंने लिखवाना शुरू किया, तो यहाँ पे तो ये जी लिख रहा था,
तो क्या हुआ है, जब इसको हिंदी का होमवर्क कराया है तो जिया ने सिर्फ इसकी ये वाली कॉपी नहीं फाड़ी, उस कॉपी में भी काफी सारा उसमें पेंस जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इसका पहले मैं इंग्लिश का होमवर्क करा रही थी, फिर ये था, फिर मैथ्स का जो था वो पूरा काउंटिंग वगैरह की वर्कशीट थी जिसमें काउंट करके चीज़ों को सर्कल करना है। तो मैथ्स का काफ़ी फन होमवर्क था। तो वो जो बुक्स आती है ना, एक्टिविटी बुक्स, तो वो थी। तो यहाँ पे तो उसके लिखने वाला काम था, वो करा इसने। उसके बाद हिंदी वाला काम किया। तो हिंदी में जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे मुझे थोड़ी डॉट वगैरह करके देनी पड़ती है। तो जिया, ये देखो क्या किया इसने पूरी कॉपी पे इसकी पेंसिल मार दी थी। फिर मेरे को लगा नहीं मिटाते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना मिटाऊंगी फटने का डर था। और यहाँ पे जिया लिख रही थी ए। तो जिया 3 डॉट से लिखती है। जिया को आज तक ट्रेसिंग नहीं मिल पाई ढंग से। तो मुझे वही लगता है कि जो मैंने डुगू को काफी टाइम तक ट्रेसिंग कराई, जिया को नहीं हो पाई, क्योंकि जिया बहुत ज्यादा जल्दी स्कूल जो है वो चली गई। हम उसके सर्टिफिकेट वगैरह भी नर्सरी के बनवा के देने पड़े कि अप्रैल से पहले वो एडमिशन नहीं ले रहे थे। और इसका जस्ट ये था कि 3 की जब हुई है, 1 को एडमिशन होता है तो आप मान लो कि उसके 7 दिन बाद वो हुई है। तो अब इसको एकदम प्रॉब्लम से थोड़ी जा रही है, क्योंकि अभी एकदम नया नया ना बच्चा, किसे जस्ट मान लो छोटा ही बच्चा है तो यार उसको थोड़ी दिक्कत अभी जा रही है, पर बनाने लगेगी वो, क्योंकि उसको ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही है डॉट्स वगैरह की, जो कि मुझे लग रहा है इसको ट्रेसिंग थोड़ा बैठ के ढंग से कराऊंगी, क्योंकि मैम भी 3 डॉट बनाती हैं और इसको दे देती है। पर नहीं हो पाता यार, जब बच्चे ट्रेसिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर 3 डॉट वाला चलता है, फिर बिना डॉट के चलता है। तो यहाँ पे मैंने इनको ये नाश्ते के लिए दूध और कैलॉग्स जो है ये दे देते थे, चौको बोलते इसलिए चौको और दूध खा रहे थे अपना। और फिर इन लोगों के लिए मैंने पॉपकॉर्न की तैयारी भी करी। तो यहाँ पे मैं पहले रूम भी साफ कर रही थी, ये लोग जब तक ना बैठ के खा रहे थे, थोड़ा फोन वगैरह देख रहे थे। तो बच्चों का फोन भी बहुत कम हो गया है स्कूल के कारण, और इतना कम हो गया है कि जितना पहले फोन देखते थे अभी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं रहते। आप कभी देखना, अगर बच्चे खेलते रहेंगे ना तो बच्चे फोन नहीं लेंगे। अगर आप बच्चों को एकदम ऐसे कर दोगे कि यार तुम बैठ जाओ ये करो, तो वो बहुत मजबूरी है फोन लेते हैं। तो यहाँ पे अगर उनको पढ़ाते रहो या बैठे रहो, उनके साथ लगे रहो, खेलते रहो, हाइड एंड सीक कुछ भी खेलते रहो, तो वो फोन पूरे दिन नहीं उठाएंगे। ये भी मैं गारंटी से बोल सकती हूँ। आपका बच्चा कभी भी फोन लेना नहीं चाहता है। वो हम ही पेरेंट्स होते हैं जो अपने, कई बार यार होता है, देखो हम भी थकान, हम भी गलत नहीं, हम भी थक जाते हैं, हम लोग को लगता है, क्योंकि अगर इनको कुछ भी नहीं दिया तो ये बैठ के ना ऐसे लड़ते ही रहेंगे। मेरे बच्चे पूरे टाइम लड़ सकते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत है, पूरे टाइम लड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 2 पैकेट पॉपकॉर्न है वो बना दिए। तो राजा ने कुछ खाया नहीं था, उन्होंने बोला मैं एक कटोरी पॉपकॉर्न ले लूंगा। मैंने बोला हाँ तुम पॉपकॉर्न ही खा लो, क्योंकि उनको इतना फियर बैठ गया है खाने से। तो मुझे रात का खाना ये बहुत प्लान करके बनाना था कि कुछ भी मैं ऐसा ना बना दूं जिससे कि और प्रॉब्लम जो है वो हो जाए। तो इसीलिए मेरे को बच्चों को भी थोड़ा सा आयरन एंड प्रोटीन इंट्रोड्यूस करना उनकी डाइट पे। तो अभी थोड़ा मैं कर रही हूँ यार, क्योंकि पसंद क्या आ रहा है उसके हिसाब से प्लान करें। दूध वूध और पॉपकॉर्न दिया और हम लोग की वाट लगी पड़ी है, और पता नहीं क्या कारण है, मैं आपको भी पूरा बताती हूँ। बहुत ज़्यादा ही इन्होंने तो सुबह से ही कुछ नहीं खाया है, डर के कुछ भी अच्छे से अच्छा बुरा से बुरा खा लो, एंड तबीयत ख़राब हो रही है। मुझे भी एसिडिटी हो रही है, एंड मैंने सुबह से 1 पराठा खाया, वो भी जब स्कूल गए थे उस टाइम पे। एसिडिटी पता नहीं यार, कुछ बिना खाए एसिडिटी हो रही है। लाइक ऐसा नहीं कि नहीं, खाली पेट भी होती है, पर एकदम मिनिमम टू मिनिमम लोग खा रहे हैं। डर के हम लोग खाना नहीं खा रहे। अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया इस चक्कर में कि क्या होगा। तो अभी मैं देखती हूँ कुछ हेल्दी सा बनाते हैं, पनीर सोच लेती हूँ लिप्सी। तो यहाँ पे मैं पालक पनीर की तैयारी कर रही हूँ। तो डुग्गू और जिया, डुग्गू ने तो बहुत छोटे में भी खाया है, मैं उसको खिलाती थी पालक पनीर वगैरह, प्योरे व्योरे में देती थी। जिया ऐसे नहीं खाती है, तो मेरे को लगा एक बार इंट्रोड्यूस करते हैं ये सब चीजें भी, क्योंकि बहुत लीफी सब्जियां आपने इनको खाते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि जब भी मैं इनको कुछ ऐसा देती हूँ, अगर उसमें इनका कुछ फेवरेट ना डला हो तो ये नहीं खाएंगे। तो मुझे लगा कि इसको ऐसे करके देखते हैं कि पनीर के साथ देते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, इन लोगों ने रोटी और पालक पनीर, मेरे घर में पालक पनीर बनता ही नहीं है, बट इतना पसंद आया राजा को इंक्लूड करके सबको, चारों को, कि पूरा खत्म भी हो गया और इतना टेस्टी बना था कि अब मैं ये जो रेसिपी है इसको बार बार रिपीट कर सकती हूँ।
और अभी मेरे को और भी चीज देखनी, जैसे लाल भाजी होगी, चलाई होती है, उसकी सब्जी इनको आलू के साथ करके दे दूं या कुछ कुछ करके दे दूं, तो ऐसे में आयरन जो है वो भी चला जाएगा। तो एक गड्डी पालक था, तो मैंने इसको बॉईल करने के लिए डाल दिया। तो ये मैंने इंस्टा मार्ट से मंगवाया था, ब्लैंकेट में आउट ऑफ स्टॉक था ये, और फ्लिपकार्ट मिनट में भी नहीं था ये। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूरा पनीर का जो वो है पीस, वो इसमें रख दिया थोड़ा फ्राई करने के लिए, क्योंकि हमारे घर में सब कच्चा पनीर खा लेते हैं, मैं नहीं खा पाती हूँ, मुझे पता नहीं खाया नहीं जाता है, तो इसीलिए मैंने कच्चा पनीर थोड़ा फ्राई करने के लिए इसको रख दिया था, लाइक हल्के से ऑयल में रखा था। फिर मैंने यहाँ पे पालक निकाल लिया, तो पालक इतना नहीं था, अभी पालक का सीजन भी नहीं है, तो 40 की एक गड्डी मुझे मिली थी, और वो भी 2 गड्डी नहीं दे रहा था, एक ही दे रहा था, वो लिमिटेड कर देते ना, तो 2 गड्डी उसने मुझे दी नहीं। तो यहाँ पे मैंने पनीर निकाला, और इसी बीच में मैंने पालक को थोड़ा ठंडा पानी डाल के, एक हरी मिर्च डाल के पीस दिया, एकदम मेरे को उसकी प्योरी बना लेनी है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो एकदम फ्रेश बनाया। मैं पहले लाके रखती थी, फिर मेरे को पता नहीं इसमें अलग सी स्मेल आती है जो आपके पैकेट वाले आते हैं, तो मुझे लगा एकदम फ्रेश जो है वो बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को पीसा, मतलब इससे कूटा, तो ये काफी अच्छा है ये कूटन, इसको क्या बोलते हैं, मैं बार भूल जाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एकदम बारीक बारीक प्याज काट ली, जितनी मेरे हाथ से कट जाती है, तो मैं ऐसे में बारीक प्याज काट लेती हूँ। पर वैसे मैं ना ज्यादा चॉपिंग बोर्ड वाला इंसान नहीं हूँ, मैं घर में है बट मेरे से ना ऐसे ज्यादा चॉपिंग बोर्ड जो है वो यूज नहीं होता है, लाइक हैबिट नहीं है ना। तो यहाँ पे 2 प्याज जो थी वो मैंने पतली पतली जितनी भी हो सकी उस हिसाब से काट ली। उसके बाद फिर अब इसका लगाना था हमें तड़का। तो तड़के के लिए मैं एक लाल मिर्ची ले रही हूँ खड़ी, आप इसमें गरम मसाले भी डाल सकते हो, पर बच्चे खा रहे थे तो मैं कोई खड़ा मसाला डालने नहीं वाली थी, तो इसमें जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद प्याज डाली, प्याज डालने के बाद फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, जो कि आई थिंक कट हो गया है वीडियो में, पर इसमें देखो आपको दिख रहा होगा, वो अलग से दिख जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको थोड़ा फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद फिर जो टमाटर है उसकी, लाइक मैंने मान लो 3 छोटे टमाटरों को पीस के डाला है इसमें, तो प्योरे के फॉर्म में इसको, इसमें टमाटर जो है वो डालने हैं। उसके बाद इस मसाले को आपको अच्छे से, जब तक कि जो ऑयल सेपरेशन होता है एक टाइम पे मसाले का हो जाता है, तब तक आपको इसको फ्राई करना है ना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाला, और फिर इसमें जो बेसिक मसाले हैं इंक्लूडिंग गरम मसाला भी, क्योंकि मैं गरम मसाला ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं खड़े मसाला कहीं पे जरूरत है और मैं नहीं डाल रही तो मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। देन फिर इसमें हल्दी डाली है, और इसमें जाएगा आपका धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, और उसके बाद इसको मिलाऊंगी। फिर मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब्जी पसंद आएगी, मैं पता डरती हूँ जब भी मुझे कोई ऐसी सब्जी बनानी होती है ना जो मुझे पता है कि हो सकता है ये ना खाए। जिस इंसान ने सुबह से खाना नहीं खाया उसको खाना देना है, फिर उसकी फेवरेट भी बना दो तो वो खा लेगा। बट फिर मेरे को वही लग रहा था कि पता चला कि 2 बार तो खाना खाया नहीं है, और तीसरी बार कहीं सोचे कि इसने क्या बना के दे दिया। बट मेरी उम्मीदों से ज्यादा इन लोगों को पसंद आई, स्पेशली बच्चों को इतने अच्छे से खाया, टचवुड कि बता नहीं सकती हूँ। तो अगली बार से थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा करूंगी, और पनीर थोड़ा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से जो पनीर है उसके स्लाइसेस भी कट कर लिए। जिया ने कुछ पनीर ले लिया था, उसे नमक से खाना था, क्योंकि पनीर जो होता है ना वो सही रहता है कि रात में भी चल जाता है यार, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे, और ये पालक आ रहा था, पालक जो बोया रहा था ना वो उस पे लगा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में पनीर को काटने के बाद हमारी सब्जी में आ गया था बॉयल। फिर मैंने इसमें डाल दिया पनीर को डालने के बाद फिर यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और हमारा जो पालक और पनीर है वो हो जाएगा तैयार। आप इसमें ना फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, बट हमारे पास, लाइक मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास दूध ही नहीं आता है ऐसा वाला जिसमें से मलाई निकले। फिर मैंने यहाँ पे रोटियां जो हैं वो सेकना शुरू किया, और गरम गरम रोटियों के साथ इसको खिलाओ एंड सब हो जाएंगे खुश। तो सबसे पहले हमने बच्चों की प्लेट लगाई है। और जिया क्या कर रही हो? तो बच्चों की प्लेट मैंने सबसे पहले लगाई, और यहाँ पे जल्दी से जो रोटियां हैं वो बनाना शुरू किया। गरम गरम ही सबको खिला दिया, एंड बहुत ही अच्छे से जो है सबने खाना खाया।
और अगर आप नहीं बनाते हो ना पालक पनीर, तो आप मेरे जैसे मैं बिल्कुल नहीं बनाती थी, बट अब मेरे को लगा कि अब मैं इसको बनाया करूंगी। तो यहाँ पे हमारी सब्जी भी रेडी हो गई थी और रोटियां भी रेडी हो गई थी। अपनी रोटी एकदम एंडिंग में लेके चली गई थी मैं, एंड मैंने भी अच्छे से खा लिया। और काफी लाइक मेरा जो डिनर था वो थोड़ा रहता है ना आपको कि कुछ चेंज करो। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सब्जी नहीं डाल रही हो, आप ये नहीं डाल रही हो। अब मैं ना कोशिश करूंगी कुछ कुछ चीजों से वो करने की, ये लोग थोड़ा हेल्दी खाएं, क्योंकि हमारे घर में पेट की प्रॉब्लम राजा को बहुत बढ़ गई है, और इनको बचपन से ही थी यार, पहले से लाइक छोटे में भी थी ये दर्द और ये सब वाली प्रॉब्लम। अभी कुछ ज्यादा जो है अभी 4-5 दिन से होगी। तो ये पास्ट 3-4 दिन से चल रहा है जो कि राजा के साथ हो रहा है, एंड मुझे एसिडिटी हो रही है। मतलब इतनी डाइट वगैरह कंट्रोल करने के बाद एक एक रोटी खा रहे हैं हम लोग, एक एक रोटी या एक एक पराठा डर के। पानी में प्रॉब्लम लग रही है क्या, और राजा के साथ तो ऐसा है वॉशरूम वाला सिस्टम। बट अभी मैंने रात में खाना दिया था, एंड आप यकीन नहीं करोगे पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे। मैं बोली खा लो, नहीं मेरा फिर पेट दुखेगा, मेरे को दिक्कत हो जाएगी, मेरे को दिक्कत हो जाएगी, तो खाना नहीं खा रहे थे। तो फिर मैंने बोला कुछ ऐसा बनाती हूँ जो थोड़ा सा हल्का रहेगा। तो मैंने पनीर और पालक मेरे को लगा वो बनाया, एंड रोटी सेक दी थी। तो ज़्यादा रोटी 1-2 रोटी खाई नहीं, मैंने भी 1-2 रोटी खाई, और बच्चों ने खाया। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से पालक पनीर खाया है, तो उनको पसंद आया पालक पनीर। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सही थे, तो मेरे को ऐसा लगा ठीक है यार, अब भी इनको कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब 2-3 घंटे बाद फिर उठे हैं, बोल रहे मेरे को दर्द हो रहा है और यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो ये गैस एसिडिटी हो रही है यार, और पेट इनका ख़राब चल रहा है। इन्होंने 5-6 दिन पहले कहीं से बिरयानी मंगवाई थी, लाइक अच्छी जगह से मंगवाई थी, ज़ोमैटो से, एंड इन्होंने खाई थी। बच्चों ने नहीं खाई क्योंकि उस टाइम तक बच्चे सो गए थे, एंड मैं खाती नहीं हूँ, तो इन्होंने ही खाई। उस दिन के बाद से आज तक का दिन है, इनका पेट ही नहीं सही होने आ रहा है। डिनर करने हम लोग गए थे, बट मैंने आई थिंक पिछले ब्लॉग में आपको बोला था, इन्होंने कुछ खाया ही नहीं। लाइक मंगवाया तो नान तक सब बच के आए थे, एक नान मंगवाया था वो भी बचा के हम लोग लेके आए थे, एंड फिर वो खाना ख़राब हो गया, तो फिर सुबह भी वो खाना नहीं खाया गया। अभी बाहर भी ऐसे कुछ नहीं खा रहे हैं। पहले पता क्या करते थे, बाहर जाके गोलगप्पे खा लेते थे यहाँ पे हर दिन का। शाम में गए दूध लेने और हर दिन के 20 रुपये के गोलगप्पे खा के आ गए, और फिर पेट ख़राब हो जाता था इनका। मेरे को मना करती थी कि मत खाओ, तुम्हें क्यों खाने हैं, घर में खाना नहीं है, क्या नहीं है। तो अब इनको ये दिक्कतें चल रही थी। फिर आज किसी का कमेंट आया इनको स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, तो एक बार दिखा दो। तो मैंने इनको बोला कि अगर तुम्हारा सही नहीं हो रहा तो चल लो, हर दिन का परेशान हो रहे हैं, हर दिन का। और फिर ऐसा है ना यार, खाना बना रही हूँ मैं, और फिर खाना खाने वाला कोई नहीं है, बच्चे भी कितना ही खाते हैं। तो कल भी मैंने भरता बनाया, सब बनाया, दाल चावल दिन में नहीं खाया इन्होंने। ठीक है, रोटी सेकी थी कि चलो रोटी के साथ ही सब्ज़ी दाल और रोटी खा लेते हम, क्लीन खाना, तो वो भी नहीं खाई। तो कुछ नहीं खाया, डायरेक्ट रात में फिर खाया इन्होंने। पर डेली का पूरे पूरे दिन खाना स्किप करना भी सही नहीं है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीज़ें क्या है। उसके बाद कल व्लॉग जब मैंने नहीं किया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ था, मेरी जो हाउस हेल्प लगी हुई है वो 1K में लगी हुई है, लाइक 2K में झाड़ू पोछा बर्तन। और हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसे मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, तो 1K वो लेती है मंथ का या झाड़ू पोछे का। बर्तन भी सिंगल टाइम आती है, 1K उसका लेती है ना। उसको मैंने बोला था ना 8-7 दिन में लगा देना, बोली मैं 4 दिन लगाऊंगी आके। अब इतना सा मतलब रूम भी बस आगे आगे का लगाना है, बोली 4 दिन आके झाड़ू पोछा करूँगी, 600 रुपये लूँगी। फिर मैंने बोला भाई रहने दे तू, मैंने खुद ही कर लूँगी जाके, है ना, इतना कोई यूज़ भी नहीं कर रहा है और जाता ही नहीं है कोई। मैंने बोला थोड़ा बहुत है वो जाके मैं खुद ही कर लूँगी, मैं क्यों 600 रुपये दूँगी। मैंने बोला 1000 रुपये दे रही हूँ पूरे घर का झाड़ू पोछे का, और बर्तन का 1000 अलग से, जिसमें तो पूरे महीने आती है, फिर तो यहाँ पे 600 की मांग रही है। और आप यकीन नहीं करोगे, कल ही मैंने उसे 2 साड़ी दी है। जब भी घर में थोड़ा भी काम होता है ना, मैं उसे इतने इतने कपड़े देती हूँ, इतने इतने कपड़े। राजा की अलमारी साफ़ कराई थी, कम से कम मैंने 15 टी-शर्ट निकाल के नई की नई दी है। मैं एहसान नहीं जता रही हूँ, पर मैं उसके लिए करती बहुत हूँ। फिर मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला मैं किसी से करवा लूँगी, या मैंने बोला अभी तो मेरे यूज़ में भी नहीं आ रहा है, तो मैं ना खुद ही कर लूँगी। हाँ, फिर बोली थी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई और आके करेगा। नाउ उसका एक सेंटेंस मुझे काफ़ी हिट कर गया। बोली थी इन बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी, जब तक मैं नहीं मरूंगी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। एंड मैं इतना ज़्यादा वो हो गई, मैंने बोला ऐसे कैसी बात होती है। मैंने बोला हम चले जाएंगे कहीं पे, तो कहाँ आ जाओगी। तो बोली थी जहाँ से भी वो ऑटो से आऊँगी। तो पिछले वाले घर में नहीं आ पाई थी वो, जब 3-4 महीने हम लोग रेंट पे रहे। तो जब वो ऐसी बातें करती है ना, तो मुझे अजीब लगता है। मैंने बोला ऐसी बातें मत किया कर,
क्योंकि कभी हो सकता है कि मुझे हटना ही करना, क्योंकि मैंने उसे कई बार मना किया है कि जब मेरे को थोड़ा गुस्सा चढ़ जाता है, एक तो गुटकी की बात में मैंने उसे मना किया था कि भाई तू छोड़ दे, मेरे उसमें नहीं होगा। एंड स्टिल उसने बीच में पन्नी में जो है उसमें स्पिट किया था। किचन में करना यार, कहीं पे भी करो, आप सिंक में करो या उस डस्टबिन वाली पन्नी में करो तो वो अच्छा नहीं लगता, पूरा टाइम वो कर दिया। तो मैंने बोला भाई तू छोड़ दे, मेरे से ना ये सब नहीं वो होता। और मुझे ना स्मेल बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है कि पूछे मत, उसकी ऐसा वॉमिटिंग टाइप की आती है जो मेरे आसपास आती है। बोला तू ना मेरे से ना मतलब छोड़ दो, कि तुम ना छोड़ दो, मैंने उसे बोला। तो उसका जो ये सेंटेंस है ना, ये मुझे इतना ज़्यादा, एक कुक भी आई थी, उस कुक ने ही बोला था मैं तो नहीं जाऊँगी चाहे कुछ हो जाए। मैंने उसे 3-4 दिन में बोला भाई तुम जाओ, वो हर चीज़ मांगती थी मुझसे। इनका भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अभी मैंने एक बैग लिया था पिंक कलर का, मुझे ऐसा ही कोई बैग हो ना एक्स्ट्रा तो दे देना, 2-3 साड़ी रख के कहीं जाना हो ना, तो मतलब जो भी चीज़ देखेगी। फ्रिज मेरा छोटा वाला ख़राब पड़ा है, इन्हों को कैफ़े खोलना है, तो ये कह रहे हैं कि मैं ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, तो मैं फ्रिज जो है वो ले जाऊँगा और मैं 3-4 हज़ार का काम है वो करवा लूँगा उस फ्रिज के पीछे। कूलर भी सही करानी उसके पीछे। वहाँ पे 2 टीवी पड़े हो हमारे बीच वाले रूम में, जो मैंने आपको कल दिखाया था, उनके पीछे, कि दे दो क्या हो जाएगा। जबकि बच्चों का मैंने फीडिंग चेयर, बच्चों का झूला वो वाला एक, और एक जो इलेक्ट्रिक स्विंग था, सब कुछ मैंने फ्री में, मतलब मैंने कभी से ये नहीं बोला कि भाई तू मुझे पैसे दे दिए, मैंने देती रही हूँ कि भाई तू जा कोई दिक्कत नहीं, ले 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 ले। पर वो जो मांगने वाला सिस्टम है, कल भी 2 साड़ी लेके गई है। मैंने बोला ये कोई एहसान नहीं है कि जल्दी काम हो गया, तो 2 मिनट का काम नहीं है यार। आप लोग सोच रहे हो कैसी बातें करिए, 2 मिनट का काम नहीं, इतना सा बस वो है। उसमें भी आधे में बेड लगा हुआ है, आधे में सेटअप लगा हुआ है। तो मैंने बोला मुझे कराना ही नहीं है, मैं नहीं भरा रही 600 रुपये। मैंने बोला मेरे को कराना ही नहीं है ना। फिर वो थी कि किसी को भी लगाओगी, मैं देखती हूँ कोई कैसे लगता है। अब मेरे को वो चीज़ थोड़ी सी कल अजीब लगी, तो मैंने इनको वही बोला था कि यार मेरे को ना सही नहीं लग रहा। तो राजा मुझसे कह रहे थे कि हम ना 10 जगह सोच रहे हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, कहीं कल्प्रिट हमारे बीच में ही तो नहीं बैठा है। फिर मैंने बोला कि पता नहीं यार मुझे, पर ये चीज़ सिर्फ घर चेंज करने से हो सकती है सॉल्व। तो वही थोड़ा सा है, मुझे अभी थोड़ा डाउटफुल हो रहा था। तो कल एसी वाले को ही बुलाया था मैंने, वो वहाँ पे पूरा पानी गिर रहा था हमारे एसी से। तो वही है यार, देखो पता नहीं, उसकी बातों से ना मैं थोड़ी भयानक डर गई हूँ कि जब भी वो ऐसे बोलती है ना मैं मर जाऊँगी ना उसके बाद छोड़ दूँगी, तो वो थोड़ा सा आपको लगता है बोलती है मैं कितनी बुढ़ी हो जाऊँ मैं इसी घर में काम करूँगी, बच्चों की शादी भी हो रही होगी तो भी मैं इसी घर में होंगी। और मेरे को इतना ज़्यादा कल ना डर लग गया ना उससे, तो फिर बोलती मैं बैठ रही हूँ, वो बैठ गई। बोलती चलो बताओ, हाँ मैं यहीं रहूँगी। वो मैंने बोला तुम जाओ, मेरे को ना खाना बनाना है क्योंकि बच्चे आने वाले थे। रसोई में आके बैठ गई, तो मेरे को थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है। चलो मैं करूँगी मैं इस वीडियो को एंड मुझे अभी फ्राइडे को देखना है, डुगू को इंजेक्शन लगवाना है। 5 ईयर का एक लगता है जिसमें टिटनेस वगैरह इंक्लूडेड रहती है, क्योंकि 5 साल में बूस्टर लगता है एक, तो वो सोच रही हूँ लगवा दूँ क्योंकि उसके में फ़ीवर आएगा उसको वैक्सीनेशन में। तो फ्राइडे को लगवाऊंगी, तो सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। जुलाई में एक छुट्टी नहीं पड़ी स्कूल की एक्स्ट्रा यार, कि बीच में कोई त्यौहार या कुछ ही पड़ा, कोई छुट्टी नहीं मिली, सिर्फ सैटरडे संडे, मतलब कोई भी मंडे ट्यूसडे की छुट्टी नहीं मिली है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, उनको लेके जाती हूँ, देखो डॉक्टर के पास क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। घबराहट बहुत होती है मुझे, और ये जो है ये जाने को तैयार नहीं होते, पर ऐसे काम चलेगा नहीं, है ना। तो देखते हैं।